everyone, welcome back to our channel Reaction on India. मेरा नाम है नाजिया। मेरा नाम है मिनाहिल। तो आज इस वीडियो पे हम रिएक्शन देने जा रहे हैं। उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी ऑन इंडियन कल्चर, यूएसए एंड यूके गिव रिस्पेक्ट टू इंडियन हिंदुइज्म इन यूएसए एंड यूके। और इनके चैनल का नेम है इंडियन बिलीवेबल मीडिया। आज हम लोग इस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं। वीडियो का लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर से चेकआउट कीजिएगा इनके चैनल को। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए और बाकी लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां उसको फॉलो करें। जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। अंदर जय श्री राम का नारा, और वही सबका पालनहार है, उसी ने सृष्टि को बनाया है। तो इसी चीज को जब आप वेदों में देखे हुए तो ऋग्वेद के मंडल 1 का सूत 7 का 10वां मंत्र है, इंद्रम वो विश्व तस्मय श्री हवामय जनेभ्याः अस्माकम अस्तु केवला। ईश्वर एक ही है और वही सारे संसार का पालनहार है। ये चीज लिख रही है। सर आपको पता है पहले हम भी हिंदू हुआ करते थे। देखें ये तो अब हिंदू मजहब बहुत पुराना है, ये बात आप मानते हैं? अच्छा, बहुत ऑनेस्टली बात करूँगी। वैसे तो हमारे इस्लाम में कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि निकाह की मैं बात करूँगी, ठीक है। हमारे इस्लाम में टोटली राइट्स ये हस्बैंड को हैं, लाइक वो डाइवोर्स कर दे तो टोटली ख़त्म हो गया रिलेशन, ठीक है। जबकि हमारे इस्लाम में है, और कुछ हद तक इस्लाम में भी बहुत से रूल्स ऐसे भी लागू होते हैं जो वाइफ के लिए भी होते हैं, ठीक है। लेकिन इंडियंस पे ऐसा है कि उसमें वाइफ को पहले कंसिडर किया जाता है, लाइक वाइफ के परमिशन के बिना कुछ हो नहीं सकता। जबकि हमारे यहाँ और अच्छी बात उनकी ये है कि उनका अपने भगवान पे बहुत अच्छा पक्का कीदा। हाँ, बिल्कुल। ये बहुत आपने वो मतलब ये क्या कहते हैं ना, बेनिफिट वाली बात बताई है कि हम लोग ईमान पे पुख्ता यकीन रखते हैं, हम डगमगा जाते हैं। हाँ, तो जो है अपने उनका बहुत पक्का कीदा होता है। वो सोचते हैं कि ये जो हम कर रहे बिल्कुल वो पूरा होगा और यकीनन हो। जय हिंद दोस्तों पाकिस्तानी मुसलमानों ने ये कबूल कर लिया है कि शुरुआत में वो भी हिंदू हुआ करते थे। उनका कहना है कि शुरुआत में केवल और केवल एक ही धर्म था और वो था हिंदू धर्म, और हिंदू धर्म से ही बाकी सभी धर्मों की उत्पत्ति हुई है। हिंदू धर्म एक बहुत ही महान और बहुत ही पुराना धर्म है जो कि दुनिया भर के लोगों को जीवन जीने की कला सिखाता है। का पालनहार है, उसी ने सृष्टि को बनाया है। तो इसी चीज को जब आप वेदों में देखे हुए तो ऋग्वेद के मंडल 1 का सूत 7 का 10वां मंत्र है, इंद्रम वो विश्व तस्मय श्री हवामय जनेभ्याः अस्माकम अस्तु केवला। ईश्वर एक ही है और वही सारे संसार का पालनहार है। ये चीज़ लिख रही है। ऑनेस्टली बात करूँगी। वैसे तो हमारे इस्लाम में कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि निकाह की मैं बात करूँगी, ठीक है। हमारे इस्लाम में टोटली राइट्स ये हस्बैंड को हैं, लाइक वो डाइवोर्स कर दे तो टोटली ख़त्म हो गया रिलेशन, ठीक है। जबकि हमारे इस्लाम में है, और कुछ हद तक इस्लाम में भी बहुत से रूल्स ऐसे भी लागू होते हैं जो वाइफ के लिए भी होते हैं, ठीक है। लेकिन इंडियंस पे ऐसा है कि उसमें वाइफ को पहले कंसिडर किया जाता है, लाइक वाइफ के परमिशन के बिना कुछ हो नहीं सकता। जबकि हमारे यहाँ ऐसे कंसिडर नहीं करते। अच्छी से शुरुआत ये है कि हिंदू कल्चर जो है वो उसको पॉजिटिव वे में अगर लें तो वो उनका हमारे साथ कल्चर जो है वो रिजेंबल करता है। तो मैं इस चीज़ को पॉजिटिव वे में ले सकता हूँ कि क्या रिजेंबल करता है? मतलब जैसे हमारी शादियों के फंक्शन हिंदुओं के साथ मिलते जुलते हैं। हमने अडॉप्ट किए उनके जो वहीं से आती हैं, जिसमें पहले लीवर ट्रांसप्लांट होता था जो कि वहीं से ही होता था, तो वो काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानियों के साथ मतलब अच्छे तरीके से पेश आते थे। पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान में कई ऐसी वीडियो निकल कर आई हैं जिसमें पाकिस्तानी लोग हिंदू धर्म की तारीफ कर रहे हैं। हालांकि अब यहाँ पर मैं किसी और धर्म की कोई इंसल्ट नहीं कर रहा, लेकिन जो हिंदू धर्म है वो वास्तव में एक बहुत ही महान धर्म है और इस बात को स्वीकार करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हिंदू धर्म में ही कई देवी देवताओं ने भारत में जन्म लिया है और जिन्होंने धर्म के पथ पर चलकर और धर्म के मार्ग के अनुसार ना जाने क्या क्या काम किए हैं, जिसकी वजह से आज भारत पूरी दुनिया में एक महान देश कहलाता है। हिंदू धर्म पूरी दुनिया में एक महान धर्म इसलिए है क्योंकि हिंदू धर्म के ग्रंथों में भी ये लिखा है कि हमें कभी भी किसी भी इंसान के साथ कोई भी गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, और तो और अगर आपका कोई दुश्मन भी है तो आपको उसके साथ भी नैतिक व्यवहार करना चाहिए। हिंदू धर्म की इसी महानताओं की वजह से आज हिंदू धर्म केवल भारत तक ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में फैल चुका है। दुनिया के कई देश तो ऐसे हैं जहां पर हिंदू धर्म बहुत ही तेजी से फैल रहा है, और दुनिया के कई ऐसे सफल लोग हैं जो कि ये बताते हैं कि आज वो जिस मुकाम तक पहुंच पाए हैं उसके पीछे केवल और केवल भगवान का आशीर्वाद है और हिंदू धर्म का ही हाथ है। अमेरिका की एप्पल कंपनी के मालिक, फेसबुक कंपनी के मालिक और अमेरिका की फोर्ड कंपनी के मालिक और तो और जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं बराक ओबामा ने खुद ने ये बताया है कि उनके साथ हिंदू धर्म का एक बहुत ही गहरा रिलेशन रहा है, और तो और वो आज भी हनुमान जी की एक छोटी सी प्रतिमा अपने साथ लेकर ही चलते हैं।
और तो और हॉलीवुड के कई स्टार तो ऐसे हैं जो कि 24 घंटे भगवान श्री कृष्ण को अपने साथ में लेकर ही रहते हैं। अगर वो फ्लाइट में ट्रैवलिंग भी करते हैं तो वो हमेशा 2 सीट बुक करते हैं, जिसमें बाजू वाली सीट में वो भगवान श्री कृष्ण को बैठालते हैं और उसके बाजू वाली सीट में वो खुद बैठकर ट्रैवल करते हैं। दुनिया के कई महान शख्सियतों ने ये खुद कबूल किया है कि जब से उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता पढ़ी है तो उनका पूरी तरह से हृदय परिवर्तन हो चुका है। मतलब अगर वो क्रिश्चियन हैं तो वो क्रिश्चियन तो हैं, लेकिन वो पूर्णतः अंदर से हिंदू बन चुके हैं। अब वो भगवा वस्त्र धारण करते हैं, तिलक लगाते हैं और 24 घंटे भगवान की पूजा करते हैं। और यही कुछ कारण है जिसकी वजह से आज पाकिस्तान में भी हिंदू धर्म की इतनी ज्यादा प्रशंसा की जा रही है। हालांकि आज भी पाकिस्तान में कई लोग ऐसे हैं जो कि जबरदस्ती पाकिस्तान में हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, उनके साथ मारपीट कर रहे हैं। और तो और जो हिंदू लोग हैं उनको करंट दिए जा रहे हैं, उनको जलाया जा रहा है ताकि वो धर्म परिवर्तन कर लें और इस्लाम को कबूल कर लें। अब यहाँ पर मैं आपको एक जबरदस्त एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ से आप ट्रेडिंग करके भी पैसा कमा सकते हो और अगर आप चाहो तो रेफर करके भी पैसा कमा सकते हो। इस एप्लीकेशन का नाम है अपस्टॉक और अपस्टॉक एक जेन्युइन ट्रेडिंग एप्लीकेशन है जिसमें रतन टाटा जैसे बड़े बड़े इन्वेस्टर ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है। अब सिंपली इसके लिए आपको करना ये है कि जो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है वहाँ से जाकर इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। देन इस ऐप को डाउनलोड कर लेने के बाद आपको इस पर अपना अकाउंट बनाना है एंड अकाउंट बनाने के बाद आपको यहाँ पर KYC कंप्लीट कर लेनी है। जैसे ही आपकी KYC कंप्लीट होकर यहाँ पर आपका अकाउंट बन जाता है तो आप अगर चाहो तो यहाँ से ट्रेडिंग करके भी पैसा कमा सकते हो और अगर आपको ट्रेडिंग नहीं आती तो आप यहाँ से रेफर करके भी पैसा कमा सकते हो। आप अपनी रेफर लिंक को अपने फ्रेंड या फैमिली मेंबर्स में शेयर कर सकते हो और जब वो अकाउंट बनाएंगे तो उनकी तरफ से आपको पैसे मिल जाएंगे। अपस्टॉक आपको एक अकाउंट बनवाने के लिए 300 रुपए देता है और ट्रेडिंग करवाने के लिए 200 रुपए देता है। और अगर कोई भी इंसान आपकी लिंक से सफलतापूर्वक ये दोनों काम कर लेता है तो आपको अपस्टॉक की तरफ से 500 रुपए दिए जाएंगे। हालांकि यहाँ पर मैं आपको कोई पैसे इन्वेस्ट करने की सलाह नहीं दे रहा हूँ, तो अगर आप यहाँ पर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो वो आप अपने ज्ञान और अपनी स्थिति के अनुसार ही करें। बिल्कुल, ये बहुत आपने वो मतलब क्या कहते हैं ना बेनिफिट वाली बात बताई है कि हम लोग ईमान पे पुख्ता यकीन रखते हैं, हम डगमगा जाते हैं। हाँ, तो जो है अपने उनका बहुत पक्का कीदा होता है, वो सोचते हैं कि ये जो हम कर रहे बिल्कुल वो पूरा होगा और यकीनन हो जाता है उनके बाद। आप देखते हो कि हम लोग कहते हैं जब हमारे पे मुसीबत आती है हम अल्लाह को तब याद करते हैं, बिल्कुल उसके अलावा नहीं करते ना शुक्र करते हैं। बिल्कुल नमाज का हमें पता नहीं होता है, ऑल ओवर वैसे हमें चीज़ों का सब पता होता है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। आप यहाँ पर देखते हो कि हिंदू में ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि उनका कोई होता है ना, जैसे मुझे उनके इतने त्योहारों का पता नहीं है जो वो करते हैं पूजा वगैरह ऐसा उन्होंने रेगुलर करनी है और हम पे फर्ज है नमाज, हम नमाज पढ़ते हैं। बिल्कुल यही बात है ना, एक पढ़ेंगे दूसरी कहेंगे चलो कल पढ़ लेंगे या बाद में पढ़ लेंगे। बात उनमें यह है कि उनमें यूनिटी होती है अपने लीडर को सेलेक्ट करने के लिए। जैसे आजकल हमारे इश्यूज चल रहे हैं कि मतलब हमारे में यूनिटी नहीं है और उनमें लॉयल होते हैं वो अपने रिलीजन के साथ। उनमें गुस्सा बहुत कम आता है, बात करने का अंदाज बहुत अच्छा होता है और मीठे लोग होते हैं जैसे गुड़ गुड़ों की तरह मीठे होते हैं। और जो भी हैं उनको एक राइट है, उनका राइट है, उन्हें करने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है, हमारा मजहब राइट देता है कि हर मजहब अपना अपना फेस्टिवल मनाए। लिबर्टी हासिल है, आज़ादी है, तो वो कुछ भी करें। उनका नाम बताइएगा। शिव शंकर भगवान। शिव शंकर भगवान। और ये साथ हमारे जो कलाम हैं 4 कुल हैं वो भी आपने लगाए हैं, ये भी आपने लगाए हैं मतलब। हालांकि अब आप मुझे बताइए आपको कैसा लग रहा है कि जो आपका धर्म है वो इतनी तेजी से दुनिया भर में फैल रहा है एंड अगर आप हिंदू धर्म के नहीं हो तो भी आपको एक गर्व तो होना चाहिए क्योंकि ये भारतीय धर्म है। सो वीडियो हम लोगों ने वॉच की कि हिंदू धर्म को किस तरीके से पाकिस्तानी लोग भी एडमायर कर रहे थे। तो मतलब धर्म, जैसे हम काफ़ी वीडियोस में भी बात करते आए हैं और करते रहते हैं कि धर्म की पहचान जो है वो आपके कर्तव्य से होती है। आप जिस तरह से रिप्रेजेंट खुद को करते हो तो वही आपका धर्म को रिप्रेजेंट करता है कि आप किस तरह के हो। रही बात ये कि किसी के भी धर्म की जो है ना वो रिस्पेक्ट करना हम सब पे लाजिम है। जैसे कि पाकिस्तान में जो हिंदूज हैं उनके साथ कि किस जैसे इस वीडियो में भी बताया गया कि उनको जलाया जाता है या उनको मजबूर किया जाता है कि वो अपना धर्म जो है वो चेंज करें और कन्वर्ट हो। तो ये इसके हक में हम पहले भी नहीं थे, हम अपनी वीडियोस में यही बोलते हैं कि ये गलत बात है। चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, किसी भी रिलीजन से ताल्लुक रखता हो, उसको अपने रिलीजन में ही रहने देना चाहिए और उनको खुली इजाजत होनी चाहिए कि वो जिस तरीके से भी अपनी जो है वो खुशियां सेलिब्रेट करें, अपने
रिलीजन को सेलिब्रेट करें, अपने त्योहारों को सेलिब्रेट करें। तो ये अगर हम लोग चाहते हैं कि हमें आज़ादी दी जाए तो इस तरह सबका ही हक है, सबको वो फ्रीडम होना चाहिए। मैं भी आपकी इस बात से जो है ना वो एग्री करती हूँ कि बल्कि हमारा इस्लाम भी इस चीज़ की, जैसे उन्होंने वीडियो में भी कहा कि हमारा इस्लाम भी इस चीज़ की इजाज़त देता है कि हर कोई जो है वो अपने धर्म में रह के जो है वो अपने फेस्टिवल जो है वो मना सकता है, किसी को कोई पाबंदी नहीं है। और दूसरी वो खातून जो कह रही थी कि जी निकाह के, अगर जैसे वो मुसलमानों के निकाह की बात कर रही थी कि सारे राइट्स जो है वो बंदे को दिए जाते हैं, मैं ये बात इससे डिसएग्री करूंगी। अगर आप निकाहनामा पढ़ो तो उसमें खवातीन के भी राइट्स होते हैं, खवातीन को भी हक होता है कि वो खुला ले सकती है बंदे से या तलाक ले सकती है। लेकिन हमारे यहाँ ये कि वो जो है मौलवी हजरात या जो मर्द हजरात होते हैं वो उस चीज़ को क्रॉस कर देते हैं। हालांकि हमारा इस्लाम जो है वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। उसने खवातीन और बंदों को जो है वो बराबर के हकूक दिए हुए हैं। उनको खवातीन को भी हक है कि अगर वो नहीं रहना चाहती तो वो खुला ले सकती है। पर हमारे यहाँ ये कि निकाह में उस चीज़ को जो है वो काट दिया जाता है। और अगर आप जायदाद की बात करो तो जायदाद में भी इस तरह होता है कि बेटियों को भी जो है वो उनका बराबर का हिस्सा दिया जाए जैसे बेटों को दिया जाता है। नहीं, बराबर का नहीं होता है, बराबर का नहीं, चलो कम होता है, थोड़ा कम होता है लेकिन दिया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ उस चीज को भी खत्म कर दिया हुआ है। जो भी जायदाद होती है वो जो है खाली बेटों में तकसीम हो जाती है, बेटियों को पूछा ही नहीं जाता। तो इस्लाम तो हमारा हर चीज में जो है वो खवातीन को, उसने खवातीन के हकूक रखे हैं। लेकिन ये आगे मौलवी हजरात या मतलब आगे जो और लोग हैं वो इस चीज में जो है वो खुद जो है वो तब्दीलियां करते रहते हैं। तो वो बात मैं उनकी मुझे बड़ी अच्छी लगी। एक लेडी जो है वो कह रही थी कि जो हिंदू है वो जो है वो कोई भी चीज हो उसके ऊपर उनका जो यकीन होता है ना वो बिल्कुल पुख्ता होता है। हमारा ईमान जो है वो डगमगा रहा होता है, हमारा ईमान ही पुख्ता नहीं है। तो वो बेशक वो कोई छोटी सी भी चीज़ हो, उनका ईमान जो होता है वो पुख्ता होता है कि नहीं ये अगर है ये होगा तो ये होगा ही। तो बस ये कि वहाँ के लोगों की जो सोच है वो अच्छी है, जो अपने धर्म को जो है पूरी दुनिया में फैला रहे हैं। हम लोगों की सोच अच्छी नहीं है, तो इसलिए जो इस्लाम जो है वो कम से कम होता जा रहा है और जवाल पजीर ही होता जा रहा है, क्योंकि लोग उसमें खुद अपनी से तब्दीलियां करते जा रहे हैं। अच्छा, इस वीडियो में जो एक लास्ट में वो दिखाया गया था ना, वो जय शंकर जी की पिक्चर थी और साथ में वो जो कुल थे लिखे हुए, तो वो मेरा बड़ा दिल कर रहा था कि वो भी मतलब थोड़ा सा ऐड करना चाहिए था, उसका रीजन थोड़ा सा बताना चाहिए था। इतनी लंबी तो कोई वीडियो थी नहीं, 8 मिनट की तकरीबन वीडियो थी। उसमें भी जो वो ट्रेडिंग का वो आ गया तो वो 1-2 मिनट तो उसमें ही चले गए। तो उसका भी एक पार्ट जरूर 1-2 मिनट का जरूर लगाना चाहिए था। अगर आप लोगों के पास ये वीडियो है या आप जानते हैं कौन सी वीडियो, तो जरूर शेयर कीजिएगा, बिकॉज मैं जानना चाहती हूँ कि इसमें क्या रीजन थी, वो क्या रीजन बताते हैं। और मुझे अच्छा यहाँ से इससे मुझे एक बात याद आई है। अभी मैं न्यूज़ देख रही थी या ऐसे स्क्रॉलिंग कर रही थी मोबाइल में, तो एक मेरे पास वो वीडियो आ गई कि जिसमें कराची के जो हैं वो सिख फैमिली है जिन्होंने अपना रेस्टोरेंट वहाँ पे खोला हुआ है कराची में, पाकिस्तान में। और वो मतलब वो बड़े अच्छे मेहमान नवाज और बड़े अच्छे तरीके से लोगों के सबसे पहले हैंड वॉश करवाते हैं खुद जाके, उनके जो वेटर्स हैं, और मतलब अपने जो सिखों की जो रवायात होती हैं ना उनके मुताबिक वो पूरा रेस्टोरेंट और वो कह रहे थे कि पूरे पाकिस्तान में हम फैलाना चाहते हैं। तो मतलब ऐसे लोग भी हैं, ये नहीं है कि मतलब दूसरे जो धर्म के लोग हैं उनको वो अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं सकते। हमारे अब यहाँ पर जो जितने मतलब तादाद में रह गया ना, ज्यादातर कराची में ही मुझे दिखते हैं, क्योंकि इस्लामाबाद में भी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ढूंढने से हमें कोई दूसरा रिलीजन मीन्स के हिंदू या सिख इस तरह बहुत ढूंढने से मिलेंगे। क्रिश्चियंस तो हैं यहाँ पर, तो वो बहुत ढूंढने से मुझे लगता है मिलेंगे ज्यादातर कराची में। और ऐसा जैसे कि सुनने में आता है कि यहाँ पर उनको आज़ादी नहीं है या उनको किसी आला ओहदे पे उनको नहीं लिया जाता या उनकी एजुकेशन अलग होती है। तो मे भी ऐसा थोड़ा बहुत इसमें सच भी हो या मे भी हो सच इसमें, लेकिन वो वीडियो देख के मुझे लगा कि अब जो है वो हालात चेंज हो रहे हैं। अगर चलो पहले ऐसा था भी तो अब मतलब ऐसा नहीं है कि उनको आज़ादी नहीं है या वो अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं सकते। इतना बड़ा रेस्टोरेंट, इतना नीट एंड क्लीन और इतना खूबसूरत इतना बड़ा रेस्टोरेंट वो चला रहे थे, तो उनको भी मतलब अपना बिजनेस करने का या दूसरे लोगों की तरह आज़ादी है। तो मुझे वो देख के बहुत अच्छा लगा। खैर आज की वीडियो तो हमने बहुत ज्यादा एंजॉय की, लेकिन वही वाली आपकी बात के एंड वाला पार्ट जो है वो लाजमी होना चाहिए था। मुझे लग रहा है कि हमने इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है, ये शायद कश्मीर की है, कुछ ऐसा था ये कि कश्मीर साइड पे ये गए हुए थे। खैर अगर आपको लिंक वगैरह कुछ पता हो तो हमको लाजमी बताना। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी और हमारा रिएक्शन अच्छा लगा तो उसको जरूर लाइक कर दें और वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सो मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ। तब तक दें हमें इजाजत। अल्लाह हाफिज।